अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल आखर मन हज्ज वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आशिक़ रसूल कहता है, मदीना जाऊं आऊं पलट के फिर जाऊं, मदीना जाऊं आऊं पलट के फिर जाऊं, इसी में उम्र ये मेरी तमाम हो जाए, इसी में उम्र ये मेरी तमाम हो जाए। और मुजाहिदे दौरां हुजूर सैयद मुज़फ़्फ़र मियाँ साहब क़िबला कछोश भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मदीनातुल मुनव्वरा की अज़मत में जब अशआर लिखे मदीने की फजीलत में तो कमाल कर दिया और बड़े फसीहाना बलीगाना अंदाज में आपने अशआर कहे। मुजाहिदे दौरां हुजूर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, करता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, करता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, और खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का, और आसमां की ख्वाहिश है वो जमीन बन जाए, आसमां की ख्वाहिश है वो जमीन बन जाए, जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का, जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का। बरादरान इस्लाम, खुतबा मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया और दो अहादीस मुस्तफ़ा के जुज़ को पढ़ा। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम सब के आका मावा मलजा ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरानी इस्लाम, अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह, अगर बेशक वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें और ए महबूब फिर तुम्हारी बारगाह में हाजिर हों और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें, और रसूल तुम उनके लिए गुनाहों की बख्शिश तलब करो, तो यकीन तुम अल्लाह तबारका व तआला को गुनाहों को बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला पाओगे। बरादरान इस्लाम, इस आयत करीमा का मफ़हूम और माना बड़ा जामे है और
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल का इससे सबूत मिल रहा है। मतलब यह है आयत मुकद्दसा का कि ए लोगो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जुल्म का मतलब ये है कि ए लोगो अगर तुम गुनाह कर लो, ए लोगो अगर तुमसे गुनाह सरजद हो जाए, अगर तुमसे गुनाहों का इर्तिकाब हो जाए, अगर तुम गुनाहों के समंदर में डूब जाओ तो तुम्हें करना क्या चाहिए? अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होने के बाद मेरे नबी को वसीला बनाओ, मेरे नबी को वसीला बनाओ। और जब मेरा नबी जब ए लोगों तुम्हारे हक में जब मुझसे गुनाहों की बख्शिश का सवाल करेगा तो मैं अपने महबूब के वसीले से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ पर कोई ये एतराज कर सकता है, आज वहाबिया दयाबना ये एतराज करते हैं जब अहले सुन्नत वल जमाअत जब आयत करीमा को पेश करते हैं कि वसीले का सबूत आयत मुकद्दसा से है कि अल्लाह तबारका व तआला खुद फरमा रहा है कि ए लोगो अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो नबी की बारगाह में चले जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना वसीला बना लो। तो आज वहाबिया दयाबना कहते हैं कि ये तो उस वक्त की बात है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था, जब कुरान नाजिल हो रहा था तब अल्लाह तबारका व तआला ने नबी की बारगाह में जाने का हुक्म दिया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो अब नबी को वसीला बनाने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए जरा हम इस आयत करीमा के तनासुर में मैं चंद हदीस आप हजरात की समातों के हवाले करता हूँ। आज जब मदीने का नाम आता है वहाबियों के तन बदन में आग लग जाती है। जब बात आती है कि नबी के मदार पे हाजिरी देने की सआदत हासिल होगी, वहाबिया दयाबना कहते हैं कि नबी के मजार पर हाजिरी देना शिर्क है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को वसीला बनाना शिर्क है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब से 100 साल पहले जब वहाबियों देवबंदियों ने जब कहा कि वो हदीसें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ की ज़ियारत पर दलालत कर रही है, वहाबियों देवबंदियों ने कहा था कि वो तमाम हदीस मौजू, तमाम अहादीस वो मौजूआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, वो चाहे कहीं का रहने वाला हो, चाहे मक्के का रहने वाला हो, चाहे मदीने का रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, पूरी दुनिया की बात चल लगी है। यह हदीस रसूल अपने माना पर मुतलक है, कोई जगह खास नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसकी शफाअत करवाना मेरे ऊपर वाजिब हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ारे सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा, मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। आज हुज्जाज किराम मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, बरादरान इस्लाम और उम्रा करने वाले मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारे पुर अनवार की ज़ियारत करते हैं और खूब फरहत महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के मज़ारे अनवर की ज़ियारत का आलम यह है कि सरकार क़यामत के दिन शफाअत फरमाएंगे। जो नबी के मज़ार की ज़ियारत करता है, मुस्तफ़ा के मज़ार
की ज़ियारत करता है मेरे सरकार उसकी शफाअत फरमाएंगे। और एक हदीस पाक में आता है मन हज्जा वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, कि जो हज करने के लिए गया और उसने मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचकर मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत ना की, आका फरमा रहे हैं वो मेरे ऊपर जुल्म करता है, उसने मेरे ऊपर जफा की है। असीसान मिल्लत इस्लामिया और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस है जो मदीनतुल मुनव्वरा की फजीलत पर दलालत कर रही है, मेरे सरकार की कब्र अनवर की ज़ियारत पर दलालत कर रही है। वहाबियों देवबंदियों ने कहा था अब से 100 साल पहले ये तमाम हदीसें गलत है, ये तमाम अहदीसें बातिल है, ये तमाम अहादीसें मौज़ूआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब संबल की सरजमीन पर जब इन तमाम अहादीस को जब मौज़ू कहा जा रहा था, जब संबल की सरजमीन पर अब से 100 साल पहले जब इन तमाम अहादीस को मौज़ू और गलत कहा गया कि ज़ियारत रसूल के ताल्लुक से, ज़ियारत कब्र रसूल के ताल्लुक से जो हदीसें हैं ये गलत है, ये बेकार है, तो ऐसे वक्त में इन तमाम फितनों का जो रद्द किया था और जवाब दिया था, जानते वो कौन शख्सियत है दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर? आज उस शख्सियत को अजमलुल उलमा, सनदुल फुक़हा, अफज़लुल फुज़ला, सनदुल मुहक़्क़िक़ीन, उम्मतुल क़ाइदीन, सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल कहा जाता है। जब हिंदुस्तान के अंदर और खासकर संबल में जब इन तमाम अहादीस को जब मौज़ू कहा गया, हुजूर अजमलुल उलमा ने अपने कलम को उठाया और बेशुमार दलाइल से साबित कर दिया। ए वहाबियों नज़रियों सुनो, रसूल पाक की कब्र की ज़ियारत पर जो अहादीसें दलालत कर रही है वो मौज़ू नहीं है बल्कि अहादीसें सहीहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फेज़ाने सरकारे मदीना, फेज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जान दो उस किताब का नाम हुजूर अजमलुल उलमा ने क्या रखा, मुताला करो, तूफान नजदियत बसब्क़े आदाब ज़ियारत। तूफान नजदियत बसब्क़े आदाब ज़ियारत, ऐसा मुहक्किकाना हुजूर अजमलुल उलमा ने कलम चलाया है इसी हदीस पर जो अभी अभी मैंने पढ़ी है। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की है मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा, और शफाअत फरमाऊंगा नहीं बल्कि वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं अपने गुलामों की शफाअत करूं कि जो मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचकर मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करते हैं और फैज़ान हासिल करते हैं। बरादरान इस्लाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुज्जाज किराम जाते हैं और मेरे दोस्तों, और जब हुज्जाज किराम जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हुज्जाज किराम गए, अब जरा मकाम और मर्तबा देखिए कि नबी की कब्र अनवर, नबी की कब्र अनवर की ज़ियारत की आप बरकतें मुलाहज़ा फरमाइए। हुज्जाज किराम जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद हज के अरकान को अदा करना शुरू करते हैं। खानाए काबा का तवाफ किया, हज के अरकान को अदा कर लिया, मकाम अरफात में पहुंचते हैं, वकूफ अरफा किया, हज के रुकन को अदा किया, मिना में पहुंचते हैं, कुर्बानी करते हैं, शैतान के कंकरों को मारते हैं, हज के अरकान को अदा करते हैं, सफा पे पहुंचते हैं, चक्कर लगाते हैं, मरवा पर चक्कर लगाते हैं, हज के अरकान को अदा कर लिया। असीसान मिल्लत इस्लामिया मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हज के अरकान अदा होते हैं। हाजी जब हज के अरकान अदा कर लेता है हाजी बन जाता है, हाजी बन गया, हज के अरकान मुकम्मल कर लिए। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हज के अरकान तो मक्कतुल मुकर्रमा में अदा कर लिए गए, आखिरकार फिर मदीना जाने की जरूरत क्या है? अरे भाई हाजी हज करने गया था और
हज के सारे अरकान मक्कतुल मुकर्रमा में अदा होते हैं। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा में अदा होते हैं, फिर मदीना जाने की जरूरत क्या है? असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो सुनते चलो मेरे दोस्तों, हाजी ने हज के अरकान अगरचे मक्के में अदा किए हैं, लेकिन याद रखो हज की कबूलियत की जमानत जो मिलती है वो मदीने के ताजदार खुदे मुख्तार के रोज़े अनवर की ज़ियारत से मिलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर अजमलुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज की कबूलियत की जमानत जो मोहर लगती है हज की कबूलियत पर, बात समझ में आ रही है ना आपके? जो हज पर मोहर लगती है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के मज़ार अनवर की ज़ियारत से लगती है। जब आपके चाहने वाले, जब हुज्जाज किराम मेरे मुस्तफ़ा करीम के मज़ार पुर अनवर पर पहुंचकर जब अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, अल्लाह अकबर, और जब नबी की नजर करम होती है तो हुज्जाज किराम का बेड़ा पार हो जाता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया वही हज कबूल है जिसमें रज़ाए इलाही के साथ रज़ाए मुस्तफ़ा शामिल है। वही हज कबूल करता है अल्लाह तबारका व तआला के जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करता है, वही हज कबूल होता है, वही उम्रा कबूल होता है जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा होता है, जिसमें मोहब्बत रसूल होती है। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी फरमाते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। असीसान मिल्लत इस्लामिया हुज्जाज किराम की शान ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, मदीना चलो काबे का काबा देखो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर करने का मकाम, वहाबिया दयाबना कहते हैं कि नबी के मदार पर हाजिरी होने का जो हुक्म अल्लाह ने नबी की बारगाह में हाजिर होने का जो अल्लाह ने हुक्म अता किया वो आपके ज़माने के लिए किया जब आप बाहयात थे, जब आपने पर्दा नहीं फरमाया था। ये उस वक्त के लोगों को हुक्म है, लेकिन मेरे दोस्तों आओ मैं आपको बताता चलूं, असीसान मिल्लत इस्लामिया, अरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि जब अल कुरान सिर्फ नबी के जमाने वाले लोगों के लिए नाज़िल ना हुआ, कुरान तो कयामत तक के लिए नाज़िल हुआ है। बेशक कुरान बोलो जोर से, कयामत तक के इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं आयत मुकद्दसा का कि ए नबी लोग अगर गुनाह कर लें और तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो तुम्हारे जमाने में, ये नहीं, बल्कि ए महबूब जब जब तुम्हारे चाहने वाले ईमान वाले गुनाह कर लें, ए महबूब और तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो, यानी तुम दुनिया से पर्दा फरमाओगे और लोग तुम्हारे मदार पर हाजिर होंगे। ए महबूब और तुम्हारे वसीले से लोग जब दुआएं करेंगे, मेरे बंदे दुआ मांगेंगे तुम्हारे वसीले से, तो ए मेरे नबी मैं उनकी दुआओं को कबूल कर लूंगा। गुनाहों की बख्शिश का सवाल करेंगे, ए महबूब मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। तुम्हें वसीला बनाकर ए मेरे महबूब अगर मुझसे औलाद मांगेंगे, ए महबूब मैं उन्हें औलाद अता करूंगा। ए महबूब तुम्हारे वसीले से दुनिया आखिरत की मुझसे नेमतें दौलतें मांगेंगे, ए महबूब मैं उनको दौलतें नेमतें अता कर दूंगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, एक आराबी है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले कुरमलाल हुआ तो आपके विसाल के 3 दिन बाद एक आराबी सहाबी है, आराबी उनको कहते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा के कुर्बो जवार में जो देहात था वहां के लोग जो इस्लाम लाते थे उनको आराबी कहा जाता है। बरादरान इस्लाम तो वो आए उनसे कोई गुनाह हो गया था, कोई खता उनसे सरजद हो गई थी। जब वो मदीनतुल मुनव्वरा में आए तो पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उन सहाबी को
पता चला कि मुस्तफ़ा करीम ने पर्दा फरमा लिया है, ज़ारो कतार रोने लगे। हदीस पाक में आता है कि मिट्टी को उठाते थे, अपने सर पर डाल रहे थे और कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह मैं तबाह हो गया हूँ, ए मेरे आका मैं बर्बाद हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह ए मेरे आका मैं आपकी ज़ियारत से महरूम हो गया, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह सुदूर हुए हैं, गुनाह खता सर्द हो गई है आका, मैं आपकी बारगाह में आया था या रसूल अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप मेरे हक में दुआ करेंगे तो या रसूल अल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ कर देगा। या रसूल अल्लाह ये क्या हो गया मेरे आका, अब मेरा क्या होगा मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम मेरा क्या होगा, ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सरकार नजर करम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। वो सहाबी दुआ कर रखे हैं, हजारों कतार रो रखे हैं, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब वो चलने लगे, रोते रहे, वसीले मुस्तफ़ा तलाश करते रहे, तलब करते रहे कि या रसूल अल्लाह ए आका गुनाहों को बख्श दीजिए मेरे मुस्तफ़ा करीम, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अभी चंद ही कदम चले, चंद ही कदम चले हैं, रोज़ाए रसूल से आवाज आती है, मेरे मुस्तफ़ा की कब्र से मेरे मुस्तफ़ा की आवाज आई। हदीस पाक के अल्फाज है, फनूदिया अन्नहु कद गुफिर लका, मेरे मुस्तफ़ा की कब्र से मेरे आका की आवाज आई और रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ओ आने वाले मेरे सहाबी, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तेरे गुनाहों को बख्श दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ ईमानदारी से, 3 दिन हुए थे मेरे मुस्तफ़ा को पर्दा फरमाए हुए, तो आपके बाद विसाल भी सहाबी ने आकर वसीला तलब किया, ए आका गुनाहों की बख्शिश का सवाल है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। बरादरान इस्लाम, तो मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ कबूल हुई नहीं हुई है, बताइए जरा आप। तो फिर वहाबियों देवबंदियों का ये कहना कि ये जो हुक्म था वसीले का सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी में था, बाद में नहीं है, झूठा साबित है। उनका ये दावा झूठा है, कुरान से झूठा है, हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में झूठा है, आयत कुरानिया की रोशनी में झूठा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे आका बाहयात ज़ाहिरी जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा अपने चाहने वालों पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतों बख्शिश की बारिश फरमाया करते थे, लेकिन आज भी आपका चाहने वाला जब मेरे मुस्तफ़ा को परेशानी के वक्त में पुकारता है, गुनाह सरजद हो जाए, नबी को वसीला बनाकर दुआ करता है, आज भी मेरे नबी अपने चाहने वालों की दस्तगीरी फरमाते हैं, मदद करते हैं। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, वल्लाह में सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर अजमलुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमा रहे हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अरे अपने दिल से पुकार के तो देखो, कभी अपने आका को पुकारा दिल से। मेरे दोस्तों, आज भी मेरे मुस्तफ़ा हम गुलामों को देख रहे हैं, हमारे अमल को देखते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र से कोई पोशीदा नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है, बल्कि हजरत अल्लामा सावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तफसीर सावी के अंदर एक हदीस नकल की है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरा दुनिया से जाना यानी बज़ाहिर मेरा मर जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जिस तरह मैं तुम पे अनवार और तजल्लियात की बारिश बख्शिश है, जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में ऐ मेरे चाहने वालों मैं तुमको अता करता हूँ, अपने दुनिया से जाने के बाद भी इनामात तुमको मेरी बारगाह से मिलते रहेंगे।
सुभान अल्लाह। जरा आका को पुकार के तो देखो। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह अल्लाह की कसम वो सुन लेंगे तो फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अरे दिल से पुकार के तो देखो, दिल से पुकारो, नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो। उसके बाद जब नबी का चाहने वाला जब नबी की बारगाह में अपने दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है, उम्रा करने वाले, हज करने वाले जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, नबी की जालियों के सामने खड़े होकर जब नजराना पेश करते हैं दुरूद और सलाम का, या नबी सलामो अलैका, ए अल्लाह के नबी तुम पर सलाम हो, या रसूल सलामो अलैका, ए अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम हो, या हबीब सलामो अलैका, ए अल्लाह के हबीब तुम पर सलाम हो, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पर लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की शान सारी उम्मत पर लाखों सलाम। जब नबी का चाहने वाला जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचकर मुस्तफा की जालियों के सामने खड़े होकर जब अपने इश्क का इजहार करता है, नबी की जब नजरे करम होती है तो मुस्तफा के तवस्सुल से अल्लाह पाक उसका बेड़ा पार कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा जाओ मदीनातुल मुनव्वरा जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद खाना खाने में मत पड़ जाना, आराम में मत पड़ जाना, बल्कि अपना सारा वक्त वहां पहुंचकर अल्लाह की इताअत इबादत में गुजारो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब अपना रखते सफर बांधो घर से, तो दुरूद और सलाम के नजराने, दुरूद और सलाम की डालियाँ तुम्हारे लबों पर होनी चाहिए। और मशाम जान को मुस्तफ़ा के पर दुरूद और सलाम पढ़ने से मुअत्तर कर लो, ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जब तुम दुरूद और सलाम पढ़ोगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक तुम्हारी मशाम जान को मुअत्तर कर देगा। बैठो हवाई जहाज में, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम पढ़ते रहो, तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, कलमा तैयबा शरीफ होना चाहिए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और नबी पर दुरूद और सलाम तुम्हारी ज़बान पर जारी होना चाहिए। जानते हो मुस्तफ़ा पर दुरूद और सलाम पढ़ना ये कैसी 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 इताअत मुस्तफ़ा है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, इन्नी अस्मउ अहला सलात मोहब्बती व आरिफहु, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब मेरा चाहने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला जब मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ, मैं उनको पहचानता भी हूँ कि कहाँ का रहने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान में संभल का रहने वाला है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, बरतानिया, पूरे दुनिया के अंदर कहाँ का रहने वाला है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ। और जब नबी अपने चाहने वालों को पहचान ले, उनका तो बेड़ा पार है। तो मेरे दोस्तों, अपना रखते सफर जब बांधो तो दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाओ और दुआएं मांगते हुए जाओ। और जब पहुंचो खानाए काबा के सामने, समझे ना, जब खानाए काबा के सामने जब पहुंचो तो ये दुआ करो, समझे ना, अन्नज़रतु इला वजहिल काबा इबादा। आका फरमाते हैं कि खानाए काबा की तरफ देखना इबादत है, खानाए काबा का दीदार करना इबादत है। बरादरान इस्लाम और फुक़हा ने लिखा कि हुज्जाज किराम जाते हैं और जब खानाए काबा पर नजर पड़ती है, और जब पहली नजर पड़े खानाए काबा पर, हदीस में आता है बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। समझे ना, जो भी दुआ मांगता है। अब तुम कौन सी दुआ मांगोगे? अगर तुमने दुआ मांगी अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, एक दुआ है, समझे ना। दुआ मांगी अल्लाह मुझे जो है बरसरे रोजगार कर दे, एक दुआ है। आपने दुआ मांगी ए अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, औलाद को कामयाबी अता कर दे, एक दुआ है। अल्लाह अकबर, ऐसी दुआ मांगो, ऐसी दुआ मांगो कि तुम्हारा मुकद्दर सवर जाए। फुक़हाए किराम फरमाते हैं, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत रफ़ीउद दरजत जबलुल इस्तिक़ामत
इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान आला हजरत फरमाते हैं, ए हुज्जाज किराम की जमात, जब तुम खानाए काबा का दीदार करो, जब तुम्हारी पहली नजर जब खानाए काबा पे पड़े तो आला हजरत फरमाते हैं ये दुआ मांगो, एक दुआ ना मांगो बल्कि दुआ इस तरह करो, खानाए काबा तुम्हारे सामने हो और दुआ मांगो, मालिक मौला आज के बाद जो भी दुआ मैं तुझसे मांगू, जो भी जायज दुआ ए अल्लाह मैं तुझसे मांगू, हर जायज दुआ मौला तू मेरी कबूल करता चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। जो भी दुआ मांगू जायज है अल्लाह तू उसको कबूल कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस अंदाज सजाओ, इस अंदाज सजाओ, अपना वक्त इबादत में गुजारो, मुस्तफ़ा करीम के दयारे मोहब्बत में पहुँचो, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहो, नबी का वसीला बनाकर दुआ मांगो। नबी का वसीला बनाना, अल्लाह अकबर। अरे यार जब बात आ गई है तो मुस्तफ़ा को वसीला बनाना, अरे मुस्तफ़ा को तो उस वक्त भी वसीला बनाया गया जबकि बज़ाहिर मेरे मुस्तफ़ा का वजूद दुनिया में ना हुआ। अभी आप मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए हैं, अभी आप दाए हलीमा के मकान में दूध नोश नहीं फरमा रहे हैं, उस वक्त भी मुस्तफ़ा को वसीला बनाया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक आप हजरात की समातों के हवाले करता हूँ। हदीस पाक का तर्जमा होगा, गुफ्तगू खत्म होगी, तवज्जो चाहता हूँ। अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लम्मा इख्तरफ आदमुल खतीअता क़ाला या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रतली क़ाला अल्लाहु ताला या आदमु कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु क़ाला आदमु या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैका क़ाला अल्लाहु ताला सदक़्ता या आदमु सदक़्ता या आदमु व इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही क़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपके हमारे वालिद मोहतरम, हमारे आपके जद्दे आला हज़रत आदम से खताए इज्तिहादी सरजद हुई। आप इतने रोए कि कई सौ साल गुजर गए और आपके इतने आंसू बहाए कि आंसुओं के दरिया जारी हो गए, लेकिन आपकी दुआ कबूल न हुई। एक दिन आपके जहन में कुछ अल्फाज आए। कौन से अल्फाज थे? आपने रब की बारगाह में वसीला पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मालिक मौला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। बरातरान इस्लाम, जब अल्लाह तबारका व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुना तो अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ को कबूल कर लिया, आपकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुझे नामे मोहम्मद का पता कैसे चला? अभी तो मैंने उनको पैदा भी नहीं किया है। हजरत आदम ने कहा था, मौला जब तूने मुझको पैदा किया तो मैंने जन्नत में अर्शे आदम के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखा हुआ पाया। तेरे नाम के साथ नामे मोहम्मद था। मैं उसी वक्त समझ गया कि तेरे नाम के साथ वही नाम मिल सकता है जो सबसे ज्यादा तुझे प्यारा होगा। बेशक सुभान मौला उसी नाम के सदक़े मेरी खता को माफ़ कर दे। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सदक़ता व इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही क़द गफ़रतु लका। ए आदम जब तूने मेरे महबूब के नाम के वसीले से जब तूने मुझसे दुआ मांगी है तो मैंने तेरी खता को माफ़ कर दिया, मैंने तेरी खता को माफ़ कर दिया। अल्लाह तबारका व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से हज़रत आदम की खता इज्तिहादी को माफ़ किया। अल्लाह ने फरमाया, वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। ए आदम अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझको पैदा नहीं करता, मैं आसमान को पैदा नहीं करता, मैं ज़मीन ज़मा को पैदा नहीं करता, मैं तमाम कायनात को पैदा नहीं करता। मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ को कबूल किया। बरादरान इस्लाम, पूरी दुनिया का वजूद हुआ है मुस्तफ़ा के सदक़े में हुआ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है।
बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए लोगों, अगर लोग अपनी जानों पर खत्म कर दिया जाए, हाँ है? अच्छा, लोग अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लें और महबूब तुम्हारी बारगाह में हाजिर हों, लोग गुनाह कर लें और गुनाह करने के बाद ए महबूब लोग तुम्हारी बारगाह में हाजिर हों और अल्लाह से वो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने गुनाहों की बख्शिश की, और ए नबी तुम लोगों के हक़ में उनके गुनाहों की बख्शिश का अल्लाह से सवाल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा और तौबाओं को कबूल फरमाएगा। ये सफ़र मदीना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को अपने महबूब के सदक़े माफ़ फरमाए। व